सहारनपुर के अंकुर गोयल ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। जिले का बढ़ाया मान। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने किया सम्मानित। आपको बता दें कि सहारनपुर शिमकंद कजाकिस्तान की राजधानी में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर के अंकुर गोयल ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। अंकुर की इस शानदार उपलब्धि से न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सहारनपुर द्वारा इस स्वर्णिम अवसर पर अंकुर गोयल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंकज गर्ग, महानगर अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रीतम गोयल, महामंत्री रंजन गुप्ता एवं शरद गुप्ता, शहजाद प्रधान सहित समाज के कई सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि अंकुर की यह जीत सिर्फ सहारनपुर की ही नहीं बल्कि पूरे वैश्य समाज और भारत के लिए गर्व का क्षण है। साथ ही उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही अंकुर लगातार खेलों में सक्रिय रहे हैं। गोल्ड मेडल हासिल करने से पहले भी वे कई बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर अपने गांव कर्पूरी और जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। उनके स्वर्ण पदक जीतने से परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में खुशी का माहौल है। हर कोई अंकुर के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। समाचार और विज्ञापनों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़ और मैं हूं निशांत गुप्ता। इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर जनपद में और इस वक्त हम खड़े हैं दिनेश गोयल के घर पे, जहाँ पर उनके बेटे अंकुर गोयल ने जो है शूटिंग रेंज में पहला स्थान प्राप्त किया है। कजाकिस्तान जाकर वो पूरे शूटिंग गेम खेल के आए थे और आने के बाद जब घर पे उनका खूब अच्छे से स्वागत हुआ है। आइए हम डायरेक्ट जो है रूबरू जो है आपको अंकुर गोयल से करा देते हैं और अंकुर गोयल से एक थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे। पहले तो स्वागत है आपका सेवा युग में और हम पहले बधाई देना चाहेंगे आपको। आप कजाकिस्तान से खेल के हैं और सहारनपुर का नाम आपने रोशन किया है। बाबू जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये आपने सहारनपुर का नाम रोशन किया है और सहारनपुर से कितने मतलब पूरे इंडिया में से कितने लोगों का चयन हुआ था कजाकिस्तान में और कितने लोग वहाँ पर? कजाकिस्तान में जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी उसमें पूरे एशिया के लगभग 23 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 2000 शूटर्स पूरे 23 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन के लिए आए थे। इंडिया से लगभग 150 शूटर्स अलग अलग इवेंट में राइफल, पिस्टल, शॉटगन, अलग अलग इवेंट होते हैं। 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। तो पूरे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल टैली में इंडिया नंबर 1 पे रहा। कजाकिस्तान दूसरे पे रहा जहाँ पे शूटिंग चैंपियनशिप थी। चाइना जैसे मजबूत कंट्री तीसरे स्थान पर। तो आप कौन सी रेंज में और कितने मीटर में खेले? 25 मीटर रेंज में सेंटर फायर पिस्टल 0.32 कैलिबर से होता है। मैंने उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमारा टीम मेडल आया। क्या इससे पहले भी इतनी शूटिंग रेंज की 25 मीटर आपने बताया, पहले भी इसमें खेल चुके हैं या फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं ये रेंज की शूटिंग लगभग पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले 4 बार भारत को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले इसी रेंज में मेरे पास 23 नेशनल मेडल हैं, 4 नेशनल रिकॉर्ड भी हैं मेरे पास। तो कैसा महसूस हो रहा है? आप सहारनपुर पहुँचे हैं और काफ़ी लोगों ने, समाज के अधिकतर हर समाज के वर्ग ने आपका सम्मान किया है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सब खुशी में शामिल हुए। सबकी खुशी से ही खुशी बढ़ती है। चलिए आइए, साथ ही हम जो है इनके मिसेज से बात करेंगे। वो भी एक शूटिंग प्लेयर हैं। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। मैम, नाम बता दीजिए। मेरा नाम शबनम जी, जैसे कि भाई तो नहीं है शूटिंग रेंज में और हमें पता लगा कि आपकी एक शूटिंग चैंपियन नहीं है, तो क्या कहेंगे? सर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया का मेडल आता है। एज ए इंडियन बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया का मेडल आता है और एज अ फैमिली मेम्बर और भी ज़्यादा खुशी होती है कि जब हमारी फैमिली का एक मेम्बर या हमारी कंट्री का मेम्बर एक लेकर आता है तो खुशी और बढ़ता है। अंकुर जी कजाकिस्तान खेल के आए हैं और 25 मीटर की जो बता रहे हैं इन डेज में खेल के आए हैं। काफ़ी मेरे ख्याल से 25 मीटर काफ़ी बैठ जाता है उस हिसाब से। और आप भी अभी बीच में कोई गेम खेल के आए, पार्टिसिपेट हुआ था आपका? जी, अभी मैं स्टेट चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ। वहाँ मेरा सिल्वर मेडल है 25 मीटर में। मेरा इवेंट स्पोर्ट्स पर चल रहा है, उसमें मेरी अभी चैम्पियनशिप
तो आगे क्या आप भी इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे या अभी क्या सीमा यही थम गई है? जी, अभी मैंने ब्रेक लिया था 2 इयर्स का, और हमारे रूल्स के अनुसार अगर आप 2 साल का ब्रेक लेते हैं तो आपको स्टेट चैंपियनशिप यानी कि स्टार्टिंग से वापस खेल के ऊपर तक जाना होता है। यानी मतलब जीरो शुरू होता है तो फिर जी, जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, अंकुर भाई आए हैं और सब वर्ग के समाज के लोगों ने यहाँ स्वागत किया है, स्टेशन पे भी हमने देखा था काफ़ी, तो कैसा उत्साह? सब बहुत अच्छा। तो ये थे अभी हमने इनसे बातचीत की है और साथ ही चलिए आइए मैं थोड़ा बाहर की तरफ जो एक बार ले चलते हैं। अंकुर की मदर हमारे साथ है, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका चैनल में और बहुत बहुत बधाई चैनल की तरफ से। अंकुर जो है कजाकिस्तान से खेल के आया है, तो बधाई हो आप लोगों को। वेलकम भी है। अंकुर शुरू से ही पहले इंजीनियरिंग करते थे, इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या शूटिंग का कैसा ऐसा मोड़ जो इंजीनियरिंग की शूटिंग की तरफ किसने बढ़ाया? अंकुर जॉब करता था देहरादून में, वहाँ उस सामने एक शूटिंग रेंज थी। पहले ये शौक से जाना शुरू हुआ इसका, फिर इसका कंप्लीट इंटरेस्ट हो गया उसी में। हमें पता लगा बहू भी जो है आपकी, वो भी जो है शूटर है, ये कैसे एकदम पॉसिबल हुआ? ये लोग देहरादून में थे और ये सिखाता था इसको, ये कोच था उसी रेंज पे। तो आज ये कजाकिस्तान से खेल के आए हैं और काफ़ी लंबी जो उन्होंने बताई कि मेडल जो अपना पड़ा है और कई बार देश का नाम भी रोशन कर चुके हैं, दोबारा फिर आगे और किसी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व होता है और उसमें केवल हमारे लिए नहीं है, आप सबका सहयोग है। जितना आप लोग अप्रिशिएट करते हैं वो चीज़ आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करती है। नए नौजवान हैं, नए बच्चे हैं और फ़ोन में लगातार लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो नए वर्ग के बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश दूंगी कि फ़ोन का अगर सही यूज़ करें और लिमिटेड टाइम के लिए करें तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर अनलिमिट और गलत रास्ता चलते हैं तो फ़ोन अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर अपने गार्जियन के साथ थोड़ा सा उनसे भी सीख के भविष्य को आगे बढ़ाए अपने, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। और मैं अंकुर और शबनम, प्रणव सबके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। बच्चों ने बहुत प्राउड फील कराया। हमें पता लगा है कि जो आपका पोता है वो भी कम उम्र में ही काफ़ी अच्छी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है। ये उसे ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। वो फ़ोन टीवी में कभी भी कुछ इधर उधर नहीं देखता और ये सब उसकी अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ है। बहुत अच्छा लगता है जब वो ये सब करता है। चलिए, ये अंकुर की माता जी थी जिनसे हमने बातचीत की है और सारी चीज़ें हैं। आइए अभी हम जो है एक बार जो है इनकी मिसेज से एक बार एक चीज़ और जानेंगे और एक चीज़ पूछेंगे उनसे। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आप महिला हैं और लगातार आप शूटिंग रेंज में, और आजकल की जो लड़कियाँ महिला वो फ़ोन में सेल्फी में लग रही थी, उनके क्या संदेश देंगे किसी? सर, ये सबका अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, अपना इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग लगे रहते हैं, कुछ लोग उससे अर्न भी कर रहे हैं, कुछ अपने इंटरेस्ट से लगे हुए हैं, कुछ हो सकता है उन्होंने उसी फील्ड में कुछ अच्छा किया हो। तो लेकिन आज को देखते हुए फ़ोन पे उससे महिलाओं को, उससे आप भी देखते हैं किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो उसको क्या संदेश देंगी महिला को, अपनी उसकी क्या चीज़ मिलती है? एज अ फीमेल अगर आप फ़ोन की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है जहाँ तक फीमेल्स की बात आती है वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। अपने फ्री टाइम में फ़ोन देखें, टीवी देखें, इस पर कोई कमेंट मेरे को नहीं लगता करना सही होगा। हमारे साथ वो पिता हैं जिन्होंने अंकुर को छोटेपन से पाला है और छोटेपन से उसकी हर चीज़ों ख्वाहिश को पूरा करा है और आज अंकुर जो है इस ओर तक पहुँचा है कि उसने देश का नहीं अपने माता पिता का भी नाम बहुत ऊँचा किया है। आइए हमारे साथ उन्हीं के फादर मौजूद हैं। पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, अंकुर कजाकिस्तान से आए, चैनल की ओर से हम आपको बधाई देते हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, अंकुर कजाकिस्तान से लौटा है और शूटिंग है, क्या चीज़ कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी है कि मैंने इसको बीटेक कराया, इसको नौकरी भी लगी, अपने काम में ये टीम लीडर भी रहा। लेकिन इसका जो रुझान था वो स्पोर्ट में गया, ये इधर उधर नहीं बैठता था कभी भी किसी के पास, स्पोर्ट में चला गया। जब इसका स्टेट मेडल आया, देहरादून में था, मैं सहारनपुर में था, सहारनपुर भी नहीं, रामपुर मनिहारान में था। जब इसका मेडल आया, इसने कहा पापा टीवी चैनल खोल के देखो उत्तराखंड। मैं टीवी चैनल पे था, मैंने कहा क्यों? और मेरा स्टेट मेडल है। उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन अंदर गुस्सा बहुत आया। इतना गुस्सा आया कि इसको मैंने रात को ही देर रात से कहा भाई तो नौकरी छोड़ कर सहारनपुर रामपुर आ जा। आपस में मैंने और अंकुर की मम्मी ने सलाह किया कि ये तो बच्चा हमारे से ना तो स्पोर्ट का रहा
वरना ये नौकरी का रहा है तो बच्चा परेशान हो जाएगा। ऐसा क्या माइंड में चल रहा था जो ये चीज़ आई? स्पोर्ट्स में कभी गया नहीं था, रुझान नहीं था इसका, हमें कभी बताया नहीं था, इसने बिना बताए ही हमें स्पोर्ट में। लेकिन माँ बाप जो अपने बच्चों को टीवी पे देखते हैं एक अलग उत्साह होता है, लेकिन आपका माइंड ही कुछ और चल गया। वो टीवी पे देखने का क्या माइंड था? हर आदमी को तो उत्साह होता है कि मेरा बच्चा टीवी पे है और इतना अच्छा गेम स्पोर्ट्स कर रहा है, और आप दूसरी उसके बाद ये इतना बड़ा अध्यापक बच्चा रहा, शुरू से ही बचपन से ही माँ बाप का बहुत पसंदीदा बच्चा रहा। छोटा भाई था इसका, वो भी बिल्कुल से ऐसा ही था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी वजह से भी ये बहुत परेशान हुआ। लेकिन उसी दिन अगले दिन सुबह के टाइम में रिजाइन करके कंपनी और रामपुर आया। पूरे 2 महीने ये यूनिटेक में नौकरी करी। नौकरी करने के बाद में पूरे 2 महीने चुपचाप आया गया। मैंने इसको तीसरे महीने के पहले दिन पूछा, मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे चलेगा? उस रोज़ इसने अपनी भड़ास मेरे पे निकाली। वो कहने लगा, परेशान हुआ, बहुत रोया, मेरे कंधे लग के रोया, पापा मुझे स्पोर्ट में जाना। उस रोज़ मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे इसको फ्री कर देना चाहिए और इस बच्चे का रुझान स्पोर्ट में। भगवान पता नहीं क्या बातें करवा रहा था मेरे से। मैंने उसके बाद इसको यूनिटेक में नहीं भेजा और फ्री करके देहरादून भेजा। तो जिसके बाद परिणाम जो है आज आपको देखने को वो दिन से आज का दिन ये मेरे पे बहुत विश्वास करता है, परिवार को बहुत विश्वास करता है। ये देख लो, मैंने इसको दिल्ली रहने के लिए हमेशा कहा कि तू इतना सफ़र करता है कि भाई दिल्ली से यहाँ हर हफ्ते दौड़ा चला गया, लेकिन ये हमें छोड़ने को तैयार नहीं है, हम इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे, और इसने आज ये आप सबके सामने जो हमें खुशी दिलवाई, जो समाज को खुशी दिलवाई, जो समाज का, देश का नाम ऊंचा किया, उससे हमें गर्व है। अच्छा, कहाँ तो आप एक बच्चे को टीवी पर और इस लाइन में नहीं देखना चाहते थे, और उसके बाद तो आपके घर 2 बच्चे, आपकी बहू भी जो है वो भी शूटिंग में। बच्चों के रुझान देखने का, देखो हम लोग भी सामाजिक हैं, समाज में रहते हैं। मैं 15 साल लगातार रामपुर मनियारान में अग्रवाल महासभा का प्रधान रहा, तो समाज को जानते हैं हम लोग, समाज कैसा है, बच्चों का रुझान किधर है, बच्चे कैसे किस तरफ अपनी प्रगति चाहते हैं, तो उसी के आधार पर मैंने इसको स्पोर्ट के लिए फ्री किया। अच्छा, जैसे आजकल के माँ बाप हैं, बच्चों को एक्टिविटी की दौड़ नहीं, फ़ोन हाथ में देकर बिठा देते हैं, और ये चीज़ नहीं, ये चीज़ पढ़ाई पर ज़्यादा लोड नहीं, इसमें तो उसमें आप उन माता पिता को क्या संदेश देंगे बच्चों को? फ़ोन, टीवी दोनों देखने चाहिए, देखने के लिए बनाए, सामाजिक ज्ञान बहुत होता है, लेकिन देखने का नज़रिया क्या है, उस बात पे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। हमारा बेटा फ़ोन देखता है, लेकिन केवल अपने स्पोर्ट्स समझ। हमारा छोटा पोता, बड़े वाला 4.5 साल का हुआ है, वो फ़ोन और टीवी दोनों देखता है, लेकिन केवल काउंटिंग, केवल सोलर सिस्टम, ये चीज़ें देखता है, वो कार्टून कभी नहीं देखता। तो इसलिए हमें भी उसके प्रति देखने का मन करता है। वो मेरे से पूछता है, बाबा जब 10 की पावर 10 बताओ। मैं जानबूझ के उसको बताता नहीं, क्योंकि पढ़ा हुआ मैं भी हूँ, MA LLB BEd कर रखा मैंने, सन 90 से मैं एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी रहा हूँ। इनकी जो दादी है वेटरन पर SBD हॉस्पिटल से रिटायर है, तो पढ़े लिखे है, लेकिन मैं उसको जानबूझ कर नहीं बताता कि 10 की पावर कितनी होती है। तो वो कहता है फिर, अच्छा बाबा मेरे से पूछो सवाल। फिर मैं उससे पूछता हूँ 10 की पावर 10 बताओ, 10 की पावर 15 बताओ, तब वो बता रहे हैं। इससे उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो आज तक समाज ने आगे का इतना अच्छा स्वागत किया, तो क्या समझ? मैं समाज के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। अग्रवाल समाज के महापौर हैं, अध्यक्ष रामपुर मनियारान में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष 28 साल रामपुर थे। मैं सर्व समाज का आभारी हूँ। सर्व समाज के सहयोग से ही अंकुर आगे बढ़ा है, मेरे अकेले से नहीं। ये थे अंकुर के पिता, जिन्होंने बताया कि खाली मेरा ही नहीं, सब समाज का जो है पूरा सहयोग मिला है, और अंकुर बहुत अच्छा था जो छोटेपन से इस चीज़ में रहा, माँ बाप का बड़े अच्छे से, उनके छोटा बच्चा जो 4 साल का, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक कायम कर चुका है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, इस तरीके के हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। सेवा युक्त सहारनपुर से निशान गुप्ता की।